चैप्टर में आगे स्टार्ट करते हैं। लास्टली मैंने डिस्कस किया था कोलाइड के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की बात क्या है, जैसे हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ों पे लिखा रहता है डाइल्यूटेड और कुछ चीज़ों पे लिखा रहता है कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिनमें हम वाटर ऐड कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड होता है। और जिनमें हम कंसंट्रेटेड होता है दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ में बात करें, सोल्यूशन में आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना होता है। मेनली कंसंट्रेशन वर्ड सोल्यूट के लिए ही यूज होता है कि सोल्यूट आपका उसमें कितना है आपके सोल्यूशन में। तो मेनली इसे हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं कि सोल्यूट आपका 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना उसका मास होगा, वही क्या कहलाता है उसका कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से कुछ होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितने में लेना है, 100 ग्राम में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट का कितना मास है, वही इसका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। ये आपका तब होगा जब आप सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर लिक्विड ही दोनों है आपका तो उस केस में वॉल्यूम लेंगे, तो क्या कहलाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये दो चीजें हैं जो आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। एक न्यूमेरिकल से आप समझते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। 50 ml अल्कोहल लिया गया, उसे मिक्स किया गया वाटर में 150 ml में, तो आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपका ये क्या है, सोल्यूट है, तो मास आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दैट इज आपका कितना है 50 ml। फिर आपको सोल्यूशन नहीं बताएगा, मिक्स किया गया वाटर के साथ, दैट मीन्स अल्कोहल और वाटर का कंप्लीट वॉल्यूम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये आ जाएगा 50 प्लस 150 दैट इज 200 ml। ये आपका क्या क्या आ गया आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। सोल्यूट का मास कितना है 50, सॉल्यूशन आपका हो गया 200, ये हो गया आपका 100, 100 या 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आपका 25, तो कितना आ गया आपका 25 ml हो गया उसका कंसंट्रेशन। क्लियर है, 25 ml कह रहा हूँ, 25 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये भी आपका ml में है, ये भी ml में है। क्लियर है। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मली हम बात करें कि अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने एक बीकर लिया, अब बीकर में मैंने 100 ml मान लो वाटर ले लिया, 100 ml वाटर लिया। अब अगर मैं इसमें अगर शुगर डिजोल्व करना स्टार्ट करूँ, जैसे मैंने शुगर डिजोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं शुगर 100 ml वाटर में 1 kg शुगर में डिजोल्व कर दूंगा, कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ही इसमें जाकर डिजोल्व होगा, या फिर सॉल्ट लेता हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हम कितना भी डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व जब होगा जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, वो अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा वो। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिजोल्व होता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब यही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें एक टाइम के बाद कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ हम अगर डिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ 100 ml में 100 ग्राम शुगर डिजोल्व हो जाएगा, तो दैट मीन्स 100 ग्राम उसकी क्या है, ये लास्ट उसकी लिमिट है, तो इस लिमिट के बाद उसमें कोई भी चीज़ डिजोल्व नहीं होगी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन को हम कहेंगे जो पर्टिकुलर टाइम पे हम पर्टिकुलर बात करें तो सैचुरेट मतलब वो ट्रिप, अगर हिंदी में वर्ड यूज तो ट्रिप, जिसकी प्यास भर चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे अब इसके बाद वो फर्दर कोई भी डिजोल्व, कोई भी सोल्यूट का अमाउंट वो डिजोल्व नहीं करेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका यही कहलाया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि मैक्सिमम कितना अमाउंट हम सोल्यूट का डिजोल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाता है आपका सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो कि एक मैक्सिमम लिमिट नहीं, अब इसमें हम कितना भी डिजोल्व कर सकते हैं। डिजोल्व करने का मतलब क्या होगा अनसैचुरेटेड में, यहाँ पे हम कैसे डिजोल्व करते हैं, जैसे अगर इतना तो डिजोल्व हो गया, लेकिन इसके बाद अगर मैं डिजोल्व करूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टेम्परेचर रेस करते हैं। अगर टेम्परेचर रेस करेंगे तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट स्टार्ट होगा। मूवमेंट स्टार्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होने के कारण क्या होगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्पेस बनने के कारण कुछ इसमें और अमाउंट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, डिजोल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो मेनली मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यही कहलाएगा आपका कि जिसमें सॉल्यूशन और हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट को, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर इसी में एक टर्म यूज करते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना अमाउंट हम सॉल्यूट किस में डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ऐसा नहीं कुछ भी टेम्परेचर हम ले लेंगे। वही क्या कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मेनली सैचुरेटेड क्या है, जो पहले से जिसका अगर मैं कहूँ, अगर ये कंटेनर लिया तो कंटेनर पहले से फिल हो चुका, जिसमें और कुछ भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें हम और भी चीजें इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्या हो गया अनसैचुरेटेड। और सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्यूट आपका डिसॉल्व कर लिया, वही आपका क्या कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है अब फिजिकल और केमिकल चेंज का सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है। केमिकल का मतलब क्या होता है, मेनली जब कोई चीज रिएक्ट करती है, एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, तो हमेशा क्या बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक न्यू सब्सटेंस ही बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बने, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर पिघलेगा भी तो क्या बनाएगा, वाटर। अब आइस भी क्या है, एक टाइप का वाटर है। ड्राई आइस को तो क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहिए, ड्राई आइस के नाम से आपको CO2 का दूसरा नाम क्या है, ड्राई आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, वाटर। तो वाटर से ही आइस बनेगा, आइस से ही वाटर बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नया चीज नहीं बनता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अगर केमिकल चेंज की बात करो तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट को क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज। रिपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ, जब फल वगैरह आपके सड़ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो फल आपका अगर सेब है आपके पास, तो ऐसा तो है नहीं सड़ने के बाद वो सेब से आप कुछ दूसरा, उसमें से फिर से सेब ही रह जाएगा, सड़ने के बाद वो कुछ दूसरा चीज बन चुका होगा। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है आपका, केमिकल चेंज है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।